Hello everyone, welcome to CS Card India channel and welcome to another important video. Hi, I'm CS Shraddha Gupta, a qualified company secretary. So आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं about the ABC analysis of entire business communication chapters. तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाली एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ पे आपको समझेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और किस हिसाब से आपको उसको पढ़ना है। तो ये डिटेल एक्सप्लेन वीडियो है जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता था कि मैम बिजनेस कम्युनिकेशन में कहने के लिए तो 4 ही चैप्टर्स है, बट इसमें इतनी सारी चीज़ें जो कि हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है और हमारे हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि चारों चैप्टर्स इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। सो लेट मी टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ चैप्टर्स है जो कि आपको 50 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं और कुछ चैप्टर्स है जो कि आपको हार्डली 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करनी है और उसी अकॉर्डिंगली हमें हमारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इकलौता एक सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन में दूसरे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इकलौता एक पेपर है जो कि आपको 100 मार्क्स के लिए आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाला है और ये आपका फर्स्ट पेपर भी है। तो अगर आपका ये पेपर एकदम अच्छा हो गया तो आपका पूरे सब्जेक्ट और आने वाले एग्जाम के लिए आपका पूरा मोमेंटम सेट हो जाता है। तो हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कोई भी रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, सो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको 4 चैप्टर्स है। ठीक है, आपको 4 चैप्टर्स है। अगर हम चैप्टर्स के बारे में बात करें तो आप कभी भी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले एक कैटेगरी में 2 चैप्टर्स कवर किए गए, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ओवरऑल आपका 60% ऑफ द पेपर सिक्योर कर देगा अगर आपकी ये दोनों चैप्टर आपने काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे तो। ठीक है, और कभी भी आप बिजनेस कम्युनिकेशन की पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के चैप्टर से स्टार्ट करना है। कम्युनिकेशन में आपको बोल सकते हैं आप बिजनेस कम्युनिकेशन का बेस चैप्टर पूरा कम्युनिकेशन है। अगर आपका कम्युनिकेशन का चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है तो आपको आगे की चीज़ें काफ़ी इजी लगेगी और यहाँ पे लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और आने वाली एग्जाम में हमें ऐसा लगता है कि 35 to 40 मार्क्स के लिए मैक्सिमम बोल रही हूँ, 30 to 40 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में ये चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसे काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको लर्न करनी है। तो आपको प्रॉपरली चार्ट बना के मैंने आपके लिए ऑलरेडी नोट्स बनाए थे, उससे आपको उस तरीके से अकॉर्डिंगली लर्न करना है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, अगर आपके इस चैप्टर में कंसेप्ट भी क्लियर है ना तो भी आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हो। और अगर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस के बारे में बात करें तो ये चैप्टर में आपको काफ़ी ऑफिस लेटर्स, सर्कुलर्स, मेमोज एंड उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, काफ़ी चीज़ें जो कि आपको पूछी जा सकती है। तो लर्न करने के लिए आपको वो बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। ठीक है, तो आप फॉर्मेट्स में गलती नहीं कर सकते हो। और अगर हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस के चैप्टर के बारे में बात करें तो आपकी एग्जाम में कम से कम 25 to 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा मैक्सिमम। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर का वेटेज समझे तो 60% मार्क्स आपको यही चैप्टर से आएंगे। अगर ये दोनों चैप्टर आपके एकदम अच्छे हैं और आपको लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया और आप इसके आंसर्स लिख सकते हो तो आप 50% मार्क्स तो यही ले आओगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बी कैटेगरी ऑफ चैप्टर। अगर हम बी कैटेगरी ऑफ चैप्टर के बारे में बात करें तो उसमें कवर किया जाता है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश। एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर हम पहले पार्ट के बारे में बात करें तो इट्स अबाउट ग्रामर, सेकेंड पार्ट इज अबाउट वोकेबलरी एंड द थर्ड पार्ट इज अबाउट पैसेज राइटिंग। ठीक है, पैसेज राइटिंग तो काफ़ी अनसीन रहेगा, वो वहाँ पे आपको लॉजिकल बेसिस पे ही सॉल्व करना होगा। उसमें भी पैसेज किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है मैंने आपको डिटेल क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस अकॉर्डिंगली आपने पैसेज के आंसर्स फाइंड आउट करने चाहिए। अगर फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ईच पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज टेंटिवली 10 to 12 मार्क्स। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करें तो 25 to 35 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपको ये चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपका वोकेबलरी पार्ट वीक भी है तो आप आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज द ग्रामर पार्ट एंड द लास्ट पार्ट दैट इज द पैसेज राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि वोकेबलरी में बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें लर्न करनी है और काफ़ी डिफिकल्ट है। दैट इज जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस वाले पार्ट वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफेम ये सब पता है तो आप इजीली आपका ये वोकेबलरी पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो बी कैटेगरी में है दैट इज चैप्टर नंबर 1 एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश एंड द लास्ट but not the least that is the C category of chapter, that is common business terminology.
ये आपको आने वाली एग्जाम में मैक्सिमम, एज पर माई ओपिनियन, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। चलिए 10 to 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो कि बिजनेस टर्म से रिलेटेड है, वो कि आपको लर्न करनी है। तो मैम क्या हमें ये हमारी ओन लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं? कुछ कुछ टर्म्स आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट कुछ कुछ टर्म्स है जहाँ पे वो स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर आपने इजी टर्म्स भी लर्न कर लिया और कुछ टर्म्स है जिसके साथ आप रिस्क लेना चाहते हो, तो ये चैप्टर में आप रिस्क ले सकते हो। तो कभी भी अगर आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको लास्ट में कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एबीसी एनालिसिस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर्स, ठीक है, जहाँ पे चैप्टर नंबर 1 इज द ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर में आपके चैप्टर नंबर 2 and 3 कवर किए जाएंगे, जो कि 60% मार्क्स आपके एग्जाम में सिक्योर करते हैं। अगर हम बी कैटेगरी ऑफ चैप्टर के बारे में बात करें तो जो कि आपका 30% पेपर हो सकता है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सी कैटेगरी ऑफ चैप्टर, जो कि आपका 10% ऑफ पेपर कवर करेगा, दैट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो दीदी एक बार हमें ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें कवर करने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चैप्टर नंबर 1 में आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे ही आपका ग्रामर पार्ट पूरा कवर किया जाएगा, तो ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। द नेक्स्ट वन, अगर हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, वोकैबुलरी के बारे में, तो वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। आपके मॉड्यूल्स में जितनी चीज़ें दी है वो आपको वहीं कवर करना पड़ेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पैसेज राइटिंग। पैसेज राइटिंग में आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, जहाँ पे आपको किस तरीके से आपका पैसेज सॉल्व करना है, वो हमने रेगुलर क्लासेस में देखा था। आप रेगुलर क्लासेस की वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको अनसीन पैसेज आता है तो आप किस तरीके से आंसर्स लिखोगे, क्या स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैप्टर में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन चैप्टर इज मस्ट 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 टू डू एंटायर टॉपिक्स, ठीक है। एक बार आपका रिदम बैठ जाएगा तो आपको सारी चीज़, और हमने जो मैराथन क्लास किया उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट, तो अगर आप वो भी नोट्स रेफर कर लेते हो तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। The next one is the common business, the next one is the business correspondence, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द लेआउट ऑफ द लेटर्स, वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इंटर एंड द इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये आपको पूछा जा सकता है, बट एंड ऑब्वियस आपको MIS से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन दीज थिंग्स आर ओके, फाइन फाइन फाइन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द इंट्रानेट एंड द एक्स्ट्रानेट, एंड ये सारी चीज़ें एक बार फॉर्मेट्स है जो कि आपने एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मेट मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, दैट इज द सी कैटेगरी ऑफ चैप्टर, जिसमें से आपको 10 बेसिक टर्म्स तो आपको लर्न करनी है, बहुत ही ईजी है। और जैसे कि अदर टर्मिनोलॉजीज में कुछ कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको रेगुलर क्लास कराई थी मैंने ऑलरेडी आपको मार्किंग्स कराए थे, एटलीस्ट वो टर्म्स आप लर्न कर लीजिएगा। कोई टर्म्स अगर आपको लर्न नहीं होती है तो उसको समझ लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन, और अपनी ओन लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करने का ट्राई करिएगा। कुछ नहीं से कुछ लिखना इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो ये चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।